मेरी जिंदगानी ना कोई कहानी सुनाऊं तुझे। आया पास तू मेरे मिटाने अंधेरे बन के सवेरे। ला 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 ला। जिले हुमा कुछ कहती तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि उसे तुम्हारा मेरे साथ काम करना, मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता। उसने ऐसा कहा है तुमसे? कभी ओपनली तो नहीं कहा, लेकिन उसने ये जरूर कहा था एक दफा कि वो इनसिक्योर फील करती है। ये देखो, इत्तेफाक से हुमायूं खुद यहाँ पर है। जिलों में अच्छा मौका है, तुम हुमायूं को सच सच बता कि अब तुम इसके साथ नहीं हो। अब जी वो अम्मा जी और असद भाई हॉस्पिटल में हैं। क्या हुआ है माँ को यदि? अम्मा तो ठीक है, पर जिल्ले बाजी बेहोश हो गई हैं। क्या हुआ है जिले को? कहाँ थे तुम? कहाँ है सब लोग? ये क्या हालत बनाई हुई तुमने अपनी? Are you okay? मेरा जिलों को नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। मेरी जिलों आईसीयू में है। मेरी जिलों की तबीयत खराब है मायरा। वो इस वक्त जिस हालत में उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। हुमायूं, तुम क्यों जिम्मेदार हो? उसे जो कुछ तुम्हारे साथ किया है वो उसी की सजा भुगत रही है। नहीं, मैं जानता था मेरी जिलों में मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकती। वो बेवफाई कर ही नहीं सकती। मैंने उसको एक रोज देख लिया, मैं रोज के साथ हूँ। मैंने उसको क्या कुछ कह दिया। मैंने सोचा भी नहीं मैं उसको क्या कुछ कह रहा हूँ। मेरे इतने सख्त अल्फाज बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी। अगर जिलों को कुछ हुआ, मैं अपने आपको कभी माफ नहीं कर सकूंगा। अपने आपको माफ। What did you say? What did you say? You will shoot yourself? तुम अपने आप को गोली मारोगे? You will shoot yourself? I'll shoot myself. उस जाहिल लड़की के लिए, उस ill-mannered लड़की के लिए तुम उसे हमेशा मुझ पर तरजीह देते हो हुमायूं? हमेशा? क्या है उसमें ऐसा? तुम्हें उसके लिए मेरी मोहब्बत कभी नजर नहीं आती? क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? क्या नहीं किया है मैंने तुम्हारे लिए? असद से शादी की, नफरत करती हूँ मैं उससे। I hate him. अपना घर छोड़कर आ गई, बिजनेस स्टार्ट किया तुम्हारे करीब रहने के लिए। सिल्ले हुमा को मेरोज के साथ इन्वॉल्व करवा दिया, बच्चा जाया कर दिया है मैंने। और तुम्हें कुछ नजर नहीं आता? Don't you ever see it, हुमायूं? ये आंखों में देखो, just look at me, damn it. फिर भी मेरी मोहब्बत नजर नहीं आती। Tell me, just look at me. Don't you see how much I love you? तुम्हें मेरी मोहब्बत नजर नहीं आती? तुम उसके पास लौटना चाहते हो? उसके लिए रो रहे हो? उसके लिए मरना चाहते हो तुम? I am in love with you. I am in love with you. I am in love with you, Humayun. Please, Humayun. Humayun. Humayun.
बच्ची। बड़ी अम्मा बहुत अकेली हो गई। अरे अकेले हो तुम्हारे दुश्मन, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तुम्हारे पास। आप? हाँ, मैं, और मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। बड़ी अम्मा, हुमायूं ने तो मुझे बिल्कुल तन्हा छोड़ दिया। अरे रहने दो हुमायूं को, हम जो है ना तुम्हारे साथ। मैं हूं, असद है, तुम्हारी तीनों बहनें, सालिया, उज़्मा, रक्षी। आप सब मेरे अपने हैं। हाँ, हम सब तुम्हारे अपने हैं। सच बड़ी अम्मा? हाँ मेरी बच्ची, बिल्कुल सच है। मायरा ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। अब हुमायूं को मेरी किसी बात का कोई यकीन नहीं रहा। जिले, तुम ये सारी बातें जहन से निकाल दो। तुम ऐसा करो, आराम करो, लेटी रहो। तुम बच्चे की माँ बनने वाली हो जिले उम्मा। बेटा, तुमने असद से कोई कांटेक्ट किया? जिले हुमा की खैरियत पूछी? असद से डिवोर्स लेना चाहती हूँ। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब वही है जो आप सुन रही हैं। मैं असद को छोड़ना चाहती हूँ। तुम पहले क्या कुछ कम कर चुकी हो जो एक और ब्लंडर करने जा रही हो? जहाँ इतने ब्लंडर्स कर लिए हैं वहाँ एक और ब्लंडर सही। हमसे मेरी जिंदगी कोई बेहतर हो जाएगी। अगर हुमायूं मेरा नहीं हो सकता, मुझे असद से भी कोई ताल्लुक नहीं रखना। उसकी बीवी होने का ड्रामा नहीं कर सकती। तुम समझ क्यों नहीं रही हो मायरा? पहले जो कुछ तुम कर चुकी हो उसे मैं और तुम्हारे डैड किस तरह फेस करेंगे, और ऊपर से तुम एक और नया गुल खिलाना चाहती हो। हमारी फैमिली में आज तक किसी के मुंह से डिवोर्स और सेपरेशन का नाम तक नहीं निकला। सबने अपनी जिंदगियों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, और तुम भी यही करने वाली हो। ऐसा कुछ मत सोचना। मैं ऐसा ही करूंगी। ठीक है, तो फिर कान खोल के सुन लो। अगर तुमने कोई ऐसी हरकत की ना, तो मेरा और तुम्हारे डैड का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। इस घर में भी तुम्हारे लिए कोई जगह बाकी नहीं रहेगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो यूं ही सही। अगर बाद में आपके घर में मेरे लिए कोई जगह बाकी नहीं रहेगी तो मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। मायरा, मायरा मेरी बात सुनो। मायरा रुको। या खुदाया, ये लड़की क्या करना चाहती है? पागल कर दिया इस लड़की ने। वाह बेटा, उस चालाक लड़की की चालाकियों में आके तुमने अपनी नेक अच्छी बीवी पर शक किया। तुमने इतना भी नहीं सोचा कि तुम्हारी मायरा की तरफ हमदर्दी की वजह से असद और जिले की जिंदगी कितनी अजीरन हुई है। मुझे नहीं है पता अम्मा, मैं क्या कहूँ। तो बस सारी उलझने सुलझाने की कोशिश कर रहा था, खुद ही इन सब चीजों के जाल में फंसता चला गया। अब तो उसका कैसे सामना करोगे? मुझे लगता है मैं उसका सामना कभी भी नहीं कर पाऊंगा। सारी जिंदगी में उसको सुनहरे ख्वाब दिखाता रहा, और जब उन ख्वाबों की ताबीर का वक्त आया तो खुद ही रास्ता खो बैठा। लेकिन आप यकीन करें,
मैंने जो कुछ किया सबकी बेहतरी करी। तुमने ये भी नहीं सोचा कि मायरा के साथ तुम्हारी दोस्ती को किस नजरिए से देखा जाएगा? नहीं, मैं नहीं समझ सका कि मेरी नीयत साफ थी और मैं उन दोनों का घर बसाए रहने की कोशिश कर रहा। तुमने अपनी इस नेक नियति की खातिर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुमने असद और जिले को दोनों को गलत समझा। ये गलती नहीं है अम्मा, ये बहुत बड़ा गुनाह है और उसका कुफारा भी मैं ही अदा करूँ। होश आ गया जिले को, सुनने समझने और पहचानने लगी है वो। जैसे ही मुझ पर नजर पड़ती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मैं उसकी तकलीफ को समझ सकती हूँ। माँ मुझे सिर्फ एक दफा उससे मिलना है, यकीन करें मैं उसको मना लूंगा, यकीन है वो मुझे माफ कर देगी। प्लीज सर, असद मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो और तुम्हारा नाराज होना बनता भी है, लेकिन असद बाजों का जो चीजें नजर आती है वो होती नहीं है। मैं जानता हूँ अगर ये बात मैं तुम्हें बताऊंगा तो मेरी बात कभी नहीं मानोगे, लेकिन ये सच है कि माहिर और उसकी अम्मी ने शादी का प्रपोजल पहले मुझे दिया था। मुझे शादी करनी होती तो मैं तब क्यों ना कर लेता यार। सर माहिर और मेरा मिजाज मिलता था लेकिन लाइफस्टाइल नहीं। सर वो एक अच्छी दोस्त तो बन सकती है लेकिन लाइफ पार्टनर नहीं, मेरी तो हरगिज़ नहीं। तो तुमने ये सोचा कि दोस्ती का ताल्लुक चलता रहे तो मायरा की शादी अपने भाई से करवा दी? नहीं असद, हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। ये तुम्हारी और मायरा की अपनी चॉइस थी और तुम उससे शादी करने के लिए इतना एक्साइटेड थे, मैं तुम्हें कुछ कहता भी तो तुम यकीन नहीं करते। ऐसे तुम लोगों की शादी के कुछ ऐसे बाद ही मुझे इस चीज का अंदाजा हो गया था कि तुम दोनों एक दूसरे से खुश नहीं हो। इसके बाद मेरा खुदा जानता, मैंने जो किया तुम दोनों को साथ देखने के लिए किया। असल ये सब कुछ करते करते मेरी पर्सनल लाइफ तबाह बर्बाद हो गई। देखो आज जिले किधर पड़ी हुई है, मैं किधर खड़ा हुआ। असल मुझे मायरा की इंटेंशंस का नहीं पता था। असल मेरा कंडक्ट बुरा हो सकता है, मेरी नीयत गलत नहीं थी। मायरा की बातों में आके तुमने मेरी इंसल्ट की, मुझे बुरा भला का मुझ पर शक किया। वो सर आई एडमिट इट, मेरी गलती है। मुझे मायरा की बदनीयती और उसके बुरे इरादों के बारे में बिल्कुल नहीं पता। उसका क्या होगा? तुम जानते हो इस सारे में जो जुल्म उसके साथ हुए, डू यू इवन रियलाइज दैट? तुम्हें उसका अंदाजा भी है कि नहीं? महरोज जैसे घटिया इंसान के साथ मिलके मायरा ने जो जिले को जलील करने की साजिश की थी, हुमायूं तुम उसमें फंस गए। डोंट फॉरगेट दैट। सर ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, ना जाने मैं इसका हज़ाला कैसे भरूंगा। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ हुमायूं, लेकिन मुझे जिले की जिंदगी बर्बाद होने का बहुत दुख है। वो बेचारी बेगुनाह होने के बावजूद मायरा के इंतकाम की भेंट चढ़ गई। सर मैं उससे माफी मांगूंगा, वो मुझे माफ कर दे। सर
बड़ी अम्मा, आप कहीं नहीं जाए, यहीं बैठी रहे। मैं कहीं नहीं जा रही मेरी बच्ची, मैं यहीं हूँ। दिलवा, मुझसे मुंह क्यों मोड़ रही हो? मैं वही हूँ, तुम्हारा हुमायूं। तुम नहीं हो मेरे हुमायूं। मेरा हुमायूं दुनिया की भीड़ में कहीं खो चुका है। दिलवा, कैसी बातें कर रही हो? मैं कहीं नहीं खोया, मैं यही था हमेशा की तरह। अम्मा, डॉक्टर को बोले ये ड्रिप बता रहे जिलेमा को, मैं घर लेके जा रहा हूँ। उठो। बड़ी अम्मा, इससे कहीं चला जाए यहाँ से। जो ख्वाब दिखाकर ये मुझे यहाँ लाया था, वो ख्वाब नहीं, सब सैराब थे। वो सब सुनहरे ख्वाब थे जिसकी ताबीर बहुत ही बेहानक और स्याह थी। जिलेमा, मुझे एक दफा माफ कर दो। तुम प्लीज मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। वापस बोले ना मेरे साथ घर चले। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। बड़ी अम्मा, इससे कहिए चला जाए। इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, अकेली हूं मैं, बिल्कुल अकेली। और जिसका कोई नहीं होता ना, उसका अल्लाह होता है। बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं। अल्लाह ताला ने मुझे आपको अपना बनाकर भेजा, और अब मैं आपके साथ आपके पुराने घर में रहूंगी। बड़ी अम्मा, मुझे अपने घर में नहीं जाना जहां मुझ पर इतने इल्जाम लगाए गए, मुझ पर शक किया गया, मेरी किरदार कशी की गई। मेरा कसूर ही क्या था बड़ी अम्मा? क्या कसूर था मेरा? ये कि मैं असद भाई और मायरा की जिंदगी बचाना चाहती थी, अपनी जिंदगी को अच्छी तरह गुजारना चाहती थी, ये कसूर था मेरा? बड़ी अम्मा, मैं बेकसूर थी, लेकिन फिर भी सबने मुझ पर इल्जाम लगाए, सबने मेरी किरदार कशी की। मैं आपके साथ जाऊंगी बड़ी अम्मा, आपके घर। चलो, मैं ऐसा मत बोलो, प्लीज ऐसा मत बोलो। मैं तो तुम्हें घर लेके जाने के लिए आया, मेरे घर, हमारे घर, जहाँ पे कोई तीसरा नहीं होगा मेरे और तुम्हारे अलावा, क्योंकि बीच में फासले पैदा करने के लिए, शक बदगुमानी, ऐसी कोई चीज नहीं होगी। अम्मा, आप इसको प्लीज बोले। बड़ी अम्मा, आप मुझे अपने घर लेकर जाएंगी ना? क्यों नहीं मेरी बच्ची, घर सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी है, तुम्हारा अपना मैका है वो। तुम क्या समझते थे ये अकेली है? इसके पीछे कोई भी नहीं है, तुम जो चाहोगे इसके साथ कर लोगे। मैं असद से कह के सारा सामान मंगवाती हूँ और हम सीधा अपने घर जाएंगे। अम्मा प्लीज। तुमने जो इसके साथ करती है ना, उसके बाद तो मैं बिल्कुल नहीं इसे तुम्हारे साथ जाने दूंगी। प्लीज आप मेरी बात तो समझ। कुछ नहीं सुनना मुझे, अभी इसकी ऐसी हालत नहीं है, इसको तवज्जो और ख्याल की जरूरत है, और तुम्हारे पास वक्त नहीं है ये दोनों चीजें देने का उसे। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा इसका ख्याल रखने के लिए, आप प्लीज मेरी बात एक दफा। जाओ यहाँ से हुमायूं, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। जाओ।
मत रो जिले हुआ, बेटी अपना सबक सीख, तुम मत रो। मत करो, ऐसी हालत में ऐसे नहीं करते। चली गई है, उसको रमा को खुद गाड़ी में बिठा के आया और उसने बहुत अच्छा किया जो वो चली गई। उसे यही करना चाहिए। असद, मायरा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम आंटी कि मायरा कहाँ पर है। बेटा 3 दिन पहले यहाँ से चली गई है, अभी तक लौट के वापस नहीं आई। बढ़िया माँ, आपने क्यों बनाया सूप? मुझे बता देती, आप मैं खुद बना लेती। क्यों इस तरह बैठकर, मुझे किसी से काम करवाने की आदत नहीं है। बड़ी अम्मा इससे कहीं चला जाए यहाँ से, इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। अकेली हूँ मैं, मुझे अपने घर में नहीं जाना। जहाँ मुझ पर इतने इल्जाम लगाए गए, मुझ पर शक किया गया, मेरी किरदार कशी की गई। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, बड़ी अम्मा से कहिए चला जाए। जिले हुआ, मेरा ये तुम्हारे नाम आखिरी मैसेज है। मुझे मालूम है मेरा ये मैसेज मिलने तक हुमायूं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल चुका होगा। आई फील रियली सॉरी फॉर योर जिलेहुआ। तुम बेकसूर हो, मगर इस सारे में सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा हुआ है। मैं भी क्या करता, तुम्हें इस्तेमाल किए बगैर हुमायूं के चेहरे पे शिकस्त देखना नामुमकिन था। युधी, मैंने कहा था मुझे डिस्टर्ब मत करना। कह रहे हो क्या? मोहिउद्दीन नहीं है, मैं। चली गई है, उसको रमा को खुद गाड़ी में बिठा के आया
और उसने बहुत अच्छा किया जो वो चले गई। उसे यही करना चाहिए। तुम जो उसे घर भर में सबसे ज्यादा जानने का दावा करती, अम्मा को उससे शादी करने पे ऐसे रजामंद किया कि अब अम्मा को हम सब में से ज्यादा प्यारी है। सबसे ज्यादा जानते थे ना, और तुम्हारी अकल पे शक और साजिश का पर्दा पड़ा। तुमने देखा होगा जब दिल टूट जाए मैं भी सलामत नहीं हूं। तुमने उस लड़की का दिल आपने उसका ट्रस्ट तोड़ा, आपने उसका दिल तोड़ा। मैं सिर्फ उससे नाराज था सर, उसने मुझे बताया ही नहीं उसमें क्या गुजर रही है। कि मायरा और महरोज उसके साथ क्या कर रहे हैं, उसको ट्रैप कर रहे हैं। जानते हो उसने तुम्हें क्यों नहीं? क्योंकि उसे मायरा नहीं माना। मायरा क्योंकि उसके शौहर के लिए अकलमंदी, सहानत, सलीके का मयार इसकी कोई बात गलत हो ही नहीं सकती। इसका अपना शौहर उसे मायरा से मशवरा लेने और गाइडलाइन लेने पर मजबूर करता। क्या करती? What did you expect her to do in such circumstances? Can you tell me that? सुनी मेरी जिंदगानी, ना कोई कहानी सुनाऊं तुझे। आया पास तू मेरे, मिटाने अंधेरे बन के सवेरे। रोए बिना है आंखें नम, गम है बहुत, है खुशियाँ कम। La 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 हेलो हेलो मायरा, बेटा तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? क्या हो गया है मायरा? कुछ तो बोलो, बात करो मुझसे। बेटा हो कहाँ तुम? कुछ तो बताओ बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ तुम्हारे लिए। प्लीज मायरा। मायरा अरे सिल्ले, तुम्हें मैंने जैसे छोड़ा था वैसी की वैसी बैठी हुई हो। कहा भी था कुछ देर के लिए लेट जाओ, ऐसे थक जाओगी। तुम सूप पी लो, फिर उसके बाद कुछ देर के लिए लेट जाना। बढ़िया माँ, आपने क्यों बनाया सूप? मुझे बता देती आप, मैं खुद बना लेती। क्यों इस तरह बैठकर मुझे
किसी से काम करवाने की आदत नहीं है। अब आदत डाल लो। अभी कुछ देर में साले और उस्मा भी आने लगे हैं। कुछ दिनों के लिए रहेंगी तुम्हारे पास, फिर नंदो से खूब खिदमत करवाना। बड़ी अम्मा, कहीं ख्वाब तो नहीं देख रही? नहीं बेटा, तुम ख्वाब नहीं देख रही। हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हमने तुम्हें पहचाना नहीं। अगर मैं मायरा का असली चेहरा ना देखती तो कभी ना जान पाती कि तुम कितनी अच्छी और मुखलिस बच्ची हो। बस मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। तुमने बहुत तकलीफें काट ली। क्या कह रही हैं आप? आपका ये मकाम नहीं है। अगर मैं असद के बुलाने पर वहां ना जाती होती तो मुझे सही गलत की तमीज कभी ना आती। लेकिन हुमायूं मुझसे बदगुमान हो चुका है। वो तो अहमक है, सीखने दो उसको सबक। इसीलिए तो मैं अपने साथ ले आई हूँ तुम्हें। जब तक उसको अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता तुम हमारे साथ यहीं रहोगे। पी लो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? जी आंटी, मैं ठीक हूँ। असद, मायरा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम आंटी कि मायरा कहाँ पर है। बेटा 3 दिन पहले यहाँ से चली गई है, अभी तक लौट के वापस नहीं आई। आई एम सॉरी आंटी, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ पर है। तो जब हमारे घर पे थी तो उसे तब भी कम ही देख पाता था। बेटा मायरा ने तुम्हारे साथ, हुमायूं के साथ, जिले हुमा के साथ जो कुछ भी किया, उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं तुमसे कुछ भी कहूँ। लेकिन बेटा मुझे डर है कि वो खुद को कोई बहुत बड़ा नुकसान ना पहुंचा ले। आंटी आई एम सॉरी, आई डोंट थिंक सो कि मैं इस मामले में आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ। अपनी मर्जी की मालिक है मैं, और वही करती है जो उसका दिल चाहता है। बेटा वो जैसी भी है, बुरी है अच्छी है, अभी तक तुम्हारी बीवी है। ज्यादा भूल रही हैं आप। मैं हमेशा से उसका अनवांटेड और हेटेड हुआ रहा हूँ, और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए तो उसने ये सारा खेल किया। और मायरा के सिलसिले में मुझसे कोई भी तवक्का रखना वैसे ही अजीब सी बात है। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, तुम्हें ऐसा ही कहना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं? मैं माँ हूं बेटा, मेरे दिल को कैसे करार आएगा? तुम्हारे अंकल तो ये सब कुछ जानने के बाद मायरा का नाम तक सुनना नहीं चाहते। मैं खुद को समझाने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन बेटा मैं मजबूर हूँ। प्लीज हेल्प मी, प्लीज बेटा। वैसे जिले, अम्मा बिल्कुल सच कहती हैं, हम ही तुम्हें नहीं पहचान सके। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां की हैं। तुम प्लीज मुझे माफ कर दो।
तिले तुमने भी उज़्मा आपा वाली हरकत की है। इस तरह से नाराज होकर मैं क्या आके बैठ गई हूँ। हमारी अम्मा की तो आदत है बेटियों को शौहरों के खिलाफ उकसाने की। बस कर दो सालिया। औलाद जब तकलीफ में होती है तो माँ के दिल पर क्या गुजरता है वो माँ ही जानती है। मगर यहाँ तो जिले का शौहर आपका अपना बेटा है, आपका अपना लाडला हुमायूं। जानती हूँ मैं, इसीलिए उसकी एक गलती पर उसको ऐसी सजा देना चाहती हूँ कि आइंदा कभी भी मेरी बेटी का दिल ना दुखाए। अच्छा अम्मा, अब हम सब लोगों को सब कुछ भुला के आने वाले मेहमान की बात करनी चाहिए, क्यों जिले? जिले, अगर उस घर में उस मुश्किल हालात में मैं तुम्हें घर संभालते हुए ना देखती तो मुझे कभी ना पता चलता कि तुम रिश्तों के साथ कितनी मुखलिस हो बेटी। बड़ी अम्मा, घर को बनाए रखने का सबक मुझे आपसे ही तो मिला है। तुम जीती रहो। जेनी प्लीज पर्दा मत खोलो। मायरा, ये कमरे का क्या हाल बना लिया तुमने? अपना क्या हाल बनाया हुआ है? And why are you doing this to yourself? मायरा, तुम्हारी मॉम की मुसलसल कॉल्स आ रही हैं। She is actually worried about you. एटलीस्ट उनको ये तो बता दो कि तुम कहाँ हो, किस हाल में हो। मेरा अब कोई भी नहीं है, मॉम डैड फैमिली कोई भी नहीं है। Set fire to everything. हर चीज को आग लगाती है, कुछ भी नहीं बचा। अब बस बहुत हो गया। अब अगर आंटी का फोन आया मेरे पास तो मैं उनको बता दूंगी कि तुम यहाँ हो। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। I didn't mean to say that. मेरा कहने का ये मतलब नहीं था मायरा। और तुम ये जानती हो कि I'm actually worried about you. देखो, जो तुम कर रही हो इससे तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। मोहिदीन, जी साहब। मोहिदीन इधर आओ। मेरे सॉक्स किधर है? ट्राउजर्स किधर है मेरे? काम में दिल नहीं लग रहा है क्या तुम्हारा? साहब जी, आपके कमरे में जिल्लेबाजी मुझे काम ही नहीं करने देती थी। हर चीज वो खुद रखती थी। जिंदगानी मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम्हारे बगैर हर दिन सालों सालों के बराबर है। तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। इतने अरसे से तुम खेल खेल रही हो। तुमने सबकी जिंदगियों से खेलने की कोशिश की। मेरा मासूम भाई जिसका इन सब चीजों के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था, मेरी बीवी जिले हो, उसका क्या कसूर था? कौन है जो मुझ पर एक नजर भी डालना पसंद करेगा? है कोई बेटा जो तुम्हें बहुत पसंद करता है, वो देखो। खुशियाँ कम
सुनी मेरी जिंदगानी ना कोई कहानी सुनाऊं तुझे, आया पास तू मेरे मिटाने अंधेरे बन के सवेरे।